हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में बताया। आज इस लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन के थर्ड सिलेक्शन पे पहुंचे हैं, यानी कि क्लोनल सिलेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, तो ये चीज़ें आपको आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको एकदम बेसिक से इस चीज़ को समझाने का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लोनल सिलेक्शन के बारे में। स्टूडेंट, क्लोनल सिलेक्शन में दो वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्लोनल और दूसरा सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है ये आप लोग समझ सकते हैं, जानते हैं, बताया भी था हमने। यहाँ पे बात आती है क्लोन, क्लोनल, क्लोन से यहाँ पे आपका क्लोनल बना है। क्लोन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। क्लोन का मतलब अगर एक वर्ड में कहे तो कॉपी, ठीक, कोई चीज़ है उसका दूसरा बन जाना क्लोन कहलाता है। जैसे आपके पास एक फोटो है, उसका आपने फोटो स्टेट करा दिया, वो उसका क्लोन बन गया। यानी कि डिफिनेशन से समझे, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्लोन। आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्लोन, यानी कि जो क्लोन होता है, ठीक है। क्लोन का मतलब जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होती हैं वेराइटियाँ, जिसके द्वारा, ठीक है, उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कोई प्लांट है, उसके उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसके द्वारा एक वैरायटी उत्पन्न हुई जो हूबहू उसके जैसी होगी, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोन। ठीक, इसमें नहीं कोई आपको न्यू कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, कोई कॉम्बिनेशन नया नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें गैमीट का फ्यूज़न नहीं हुआ, गैमीट का इन्वाल्वमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं एक सेल के द्वारा, ठीक है, एक सेल के द्वारा, ठीक है, एक सेल के द्वारा, और आप जानते होंगे गैमीट क्या है, गैमीट एक सेल होता है जिसमें एक सेल के द्वारा अगर आप उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, उस गैमेट एक सेल है, अगर उसको आप कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, ग्रो कराकर आप एक नए ऑर्गेनिज्म का, एक नए संतान का, एक नए बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। और वह सोमैटिक सेल के द्वारा ग्रो करेगा, ठीक, और वह बिल्कुल, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा, ठीक है, ठीक, एकदम टू कॉपी उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा। मॉर्फोलॉजी आप उसकी देखेंगे तो, ठीक। तो स्टेम के द्वारा अगर आप ग्रो करा रहे हैं किसी प्लांट को, बड के द्वारा ग्रो करा रहे हैं, या आप सीड के द्वारा, रूट के द्वारा, ठीक है, मेरिस्टेम के द्वारा ग्रो करा सकते हैं प्लांट को। तो देखिए वेजिटेटिव, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा आप प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, ग्रो कराते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने गन्ना बोया, गन्ना आप देखते हैं ऐसे होता है, गन्ना ऐसे ऐसे उसमें नोड बनी होती है, ठीक है, गन्ना आपने बोया। तो मान लीजिए अगर इस गन्ने में 10 इंटर नोड है, ठीक है, कितने हैं, 10 इंटर नोड है, और आपको पता है गन्ने को ग्रो कराने में, एक गन्ने को ग्रो कराने में एक नोड आपको जरूर चाहिए, ठीक है। तो अगर गन्ने में 10 इन नोड हैं, तो उससे कितने प्लांट बनेंगे, 10 प्लांट, और वह बिल्कुल उसी प्लांट के जैसा होगा, उसी के जैसा होगा, ठीक है, उसी की कॉपी होगी। तो जिसमें आप डिजायर करेक्टर के द्वारा, डिजायर करेक्टर के आधार पर क्लोन का सिलेक्शन करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन, ठीक। किसी प्लांट के द्वारा, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म के द्वारा आइडेंटिकल कॉपी बना लेना ही क्लोन कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि गन्ना है, उसमें नोड होता है, नोड को आपने काट करके ग्रो करा दिया, सेम हूबहू वैसा प्लांट बन गया, वो क्या है, एक प्रकार का क्लोन ही है, ठीक। तो यही आपको समझना है क्लोनल सिलेक्शन के बारे में। क्लोनल ही हो गया, सिलेक्शन तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया ही था, ठीक। आइए अब इसके लैंग्वेज के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके क्या कहते हैं उसको, एडवांटेज डिसएडवांटेज करेक्टर के साथ साथ ग्राफ को भी समझेंगे, ठीक है। इट अकर्स इन asexual or vegetative propagated plant such as potato,
शुगर केन, रोज, बनाना एक्सेट्रा। ठीक है, जो क्लोनल सिलेक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा होता है। जैसे आप पोटैटो देखते हैं, आलू देखते हैं, आलू क्या होता है, आलू का सीड आता हो, छोटा छोटा होता है, आप उसको मिट्टी में ग्रो कराते हैं, वो ग्रो कर जाता है। शुगर केन, गन्ना भी हो, रोज, बनाना, ये सब क्या है, क्लोनल सिलेक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक क्लोन में भी डिफाइंड है। क्लोन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट बाई प्रो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, एक प्लांट है जो उसी के द्वारा उसी के जैसा ग्रो कराया गया है, यानी कि वेजिटेटिव के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। द प्रोसीजर ऑफ क्लोनल procedure of selection of desirable superior clones from the mixed population of vegetatively propagated plant is known as clonal selection। ठीक, यानी कि कोई आप जो आपका प्रोसीजर है सिलेक्शन का, उसमें से मान लीजिए आपने कोई डिजायरेबल करेक्टर लिया, सुपीरियर क्वालिटी का करेक्टर लिया, अब आप उसको ग्रोन करा रहे हैं। ठीक है, कोई मिक्स पॉपुलेशन में से उसको आप ग्रो करा रहे हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। मतलब फिर से समझिए आप, मान लीजिए कोई प्लांट है, इसमें आपको लगा कि भाई ये प्लांट हाई यील्डिंग है, बहुत ज़्यादा पैदावार होता है। ठीक, आपने किस बेस पे सेलेक्ट किया इसको, डिजायर क्या थी, आपकी इच्छा क्या थी, ये ज़्यादा यील्डिंग प्लांट है। अब इस पॉपुलेशन में बहुत सारे प्लांट है, ये नहीं कि केवल यही है, तो आपने इसी को क्यों लिया, क्योंकि आपकी इच्छा थी कि ज़्यादा यील्ड वाला प्लांट मिले आपको, तो आपने इसको लिया, यानी कि एक बड़े पॉपुलेशन में इस प्लांट को आपने ग्रो किया। तो ये क्या, आपने जो हाई यील्डिंग लिया वो सुपीरियर क्वालिटी हो गई, और आप इसको प्रोपोगेशन के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा, कटिंग के माध्यम से आपने इसको ग्रो करा दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्लोनल सिलेक्शन कह देते हैं। ठीक, आइए आप समझते हैं करेक्टर्स ऑफ क्लोन। क्लोन जो हुआ, जो क्लोन है, उसमें क्या क्या करेक्टर होने चाहिए जिसके माध्यम से आप उसको ग्रो करा सकते हैं। तो पहला लिखा गया है, द क्लोन्स आर होमोजीनस कॉमा हेट्रोजाइगस बिकॉज पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। फिर समझिए, द क्लोन आर होमोजाइगस, जो क्लोन हो वो होमोजाइगस हो। होमोजाइगस का मतलब एक जैसे होंगे, जो क्लोन होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्लांट थे, जितने भी प्लांट है, वो भी एक जैसे प्लांट से ग्रो करेंगे, यानी कि सब एक प्लांट से ग्रो किए होंगे। उसके बाद और हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में थोड़ी सी भी आपको 2 मिनट का सब रखना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए होमो, पहले हेट्रोजाइगस आप समझ लीजिए। हेट्रोजाइगस, जैसे मान लीजिए आपने प्लांट को ग्रो कराया, गुलाब का प्लांट आपने ग्रो कराया, पहले आप अगर उस प्लांट को ग्रो कराए होंगे तो सीड के द्वारा ग्रो कराया होगा। फर्स्ट टाइम अगर वो प्लांट ग्रो किया होगा तो सीड के द्वारा ग्रो कराया गया होगा। ठीक है, तो इसमें सीड कैसे बना था, फ्लावरिंग के द्वारा फ्लावर बना था। मेल प्लांट, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर आपस में फ्यूज करके गैमेट बने। ठीक है, गैमेट जब फ्यूज किए होंगे तब उसमें क्या होगा, तब उसमें कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर होंगे, तो उसके द्वारा एक नया प्लांट, हेट्रोजाइगस प्लांट आपको उत्पन्न हो गया होगा। यानी कि 2 प्रकार के उसमें गैमेट थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, या तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के प्लांट, एक मेल प्लांट दूसरा फीमेल प्लांट आपस में फ्यूजन करता है, उसको कहते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस। अब उस हेट्रोजाइगस से जितने प्लांट ग्रो करे होंगे वो होमोजाइगस होंगे। ठीक है, उसमें जो जो प्लांट है ग्रो कर गए होंगे वो होमोजाइगस होंगे। ठीक है, तो उसमें अब कोई नया वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, और उसमें कोई जो है कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो पहली बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए जो प्लांट रहा होगा वो होमोजाइगस होगा, लेकिन अगर ये प्लांट होमोजाइगस है और कभी न कभी ये प्लांट के 2 पेरेंट रहे होंगे, आपस में फ्यूज करके इसको बनाए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पेरेंट क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक, क्लोन्स आर स्टेबल। अब जो क्लोन बन गया
वो स्टेबल रहेगा, सालों साल वैसे बना रहेगा। आप उसको वेजिटेटिवली या क्लोन के माध्यम से प्रोपगेशन चाहे जितनी बार कराएंगे आपको उसी करेक्टर का प्लांट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे समझिए। द क्लोन्स ऑलवेज प्रोपेगेटेड थ्रू वेजिटेटिव वेजिटेटिव मेथड। जो क्लोन होता है वो हमेशा वेजिटेटिव के माध्यम से, यानी कि कट पिट यानी कि कटिंग से, बडिंग से, या ये सब वेजिटेटिवली पार्ट से वो ग्रो करते हैं। ठीक, द वेरिएशन with a with which sorry with in occurs through the mutation and environment। अगर उसमें कोई वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा तो वो वेरिएशन म्यूटेशन के द्वारा या इन्वायरमेंट के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, जेनेटिक कोई उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बढ़िए। प्रोसीजर ऑफ क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन के क्या प्रोसीजर है आप उसको समझिए। तो इसमें आप सेवरल प्लांट को लेंगे, मान लीजिए आपने 100 प्लांट को लिया, सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अब प्लांट को आपको ग्रो कराना है तो आपने लगभग अच्छी क्वालिटी के 100 प्लांट को लिया। ठीक है, अलग अलग जगह से आप आपने उसको ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कराया। ठीक है, तो क्लोन्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट ग्रो सेपरेटली। आपने उसको अलग अलग ऐसे ऐसे क्या किया, ग्रो करा दिया। ठीक है, तो जो इन्फीरियर क्वालिटी होगी, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, आप उसको हटा देंगे और उस प्लांट को सेलेक्ट कर लेंगे जो सुपीरियर क्वालिटी की होगी। ठीक, यानी कि आपने 100 प्लांट को ग्रो कराया, मान लीजिए उसमें 20 प्लांट अच्छे नहीं थे, आप उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वही लिखा है ना, इन्फीरियर क्लोन्स आर रिजेक्टेड। जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी उसको आप लोग रिजेक्ट कर देंगे। ये सेकेंड दूसरे ईयर की बात हुई। तीसरे ईयर क्या करेंगे आप लोग? तीसरे ईयर में लिखा गया है प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स विथ स्टैंडर्ड चेक। अब आप उसको फिर से ग्रो कराएं, जो आपने चेक किया क्या उसमें अच्छी ट्रेड्स के अच्छी ट्रायल करेंगे, क्या अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाली उसमें क्वालिटी आ रही है। सेलेक्ट द डिजीज क्वालिटी रेजिस्टेंट फ्यू आउटस्टैंडिंग क्लोनर सेलेक्ट। ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, देखेंगे क्या उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, सब चीज़ आप लोग देख लेंगे, तब उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से उसको हम लोग जो आपने प्लांट को लिया था ट्रायल के लिए, फिर से आप उसको ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के आप उसको ग्रो कराने के बाद आप उसको नए नए लोकेलिटीज़ में मल्टी लोकेलिटीज़ इल ट्रायल विथ स्टैंडर्ड चेक, आप उसको नए नए लोकेलिटी में लेके जाएंगे और उसको ग्रो कराएंगे। बेस्ट क्लोन फॉर आइडेंटिकल फॉर रिलीज न्यू वेराइटीज़, और नई नई वेराइटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, तो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, एक बार आप लोग फिर से समझिए। देखिए उन्होंने क्या किया, इस क्लोनल सिलेक्शन में 100 प्लांट को लिया। ठीक, 100 प्लांट को लिया और उसको ग्रो कराया, जो कि उनको लगा अच्छी क्वालिटी का है। जब उन्होंने ग्रो कराया तो उसमें से उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, ग्रो होने के बाद पता चला सुपीरियर इन्फीरियर क्वालिटी के, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, जो प्लांट बचे अच्छी क्वालिटी का उसको उन्होंने ट्रायल के तौर पे फिर से ग्रो कराया। जब ग्रो कराया तो उन्होंने उसमें देखा कि कुछ क्या थे, आउटस्टैंडिंग क्लोन्स सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के फिर कुछ प्लांट थे, फ्यू आउटस्टैंडिंग क्लोन्स आर सेलेक्टेड, कुछ अच्छी क्वालिटी के उसमें प्लांट कुछ रिजेक्ट यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे वो भी उसमें कुछ और सेलेक्ट हो गए थे, उसको उन्होंने हटाया। कुछ क्वालिटी कुछ को देखा कि उसमें डिजीज ज़्यादा होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को ले लिया, यानी कि ऐसे प्लांट को ले लिया फिर उसमें से जिसमें डिजीज नहीं होती है वो भी उनको देखने को मिला। ठीक, ट्रायल में उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट ऐसे थे जिसमें ज़्यादातर क्या होते थे, ज़्यादा उसमें क्लोन करने की क्षमता थे, उसमें डिजीज की क्षमता थी, तो उन्होंने उसमें से जो डिजीज ज़्यादा होते थे उसको हटा दिया, क्लोन अच्छे से कर पाते थे उसको ले लिया। ठीक है, फिर से उसका ट्रायल किया। जब उसका ट्रायल किया एक अलग प्लेस पे, ठीक है, मल्टी लोकेशन, दूसरे लोकेशन पे उसको उन्होंने ट्रायल किया तो देखा बेस्ट क्लोन आर आइडेंटिकल फॉर रिलीज न्यू वेराइटी। उसमें उन्होंने अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्लांट मिल गए, उसको उन्होंने ले करके
दूसरे एरिया में उसको ग्रो कराया और ग्रो कराने के बाद न्यू वैरायटी के प्लांट को उत्पन्न कर दिया। ठीक, यही होता है क्लोनल सिलेक्शन। ठीक, समझ में आया? यानी कि प्लांट को लिया, उसके बाद उन्होंने चेक किया, उनको लगा कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उसको रिजेक्ट किया, फिर उसको क्या किया उन्होंने यहाँ पे ग्रो कराया। फिर उनको लगा कि इसमें डिजीज हो रहा है, इस प्लांट को हटा दिया जाए। कुछ थे अच्छे, बहुत जल्दी क्लोन कर जाते थे, उसको ले लिया, तो उसको उन्होंने फिर से ग्रो कराया दूसरे लोग एरियाज में। जब उन्होंने ग्रो कराया तो उनको अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्लांट मिल गए चौथे से पाँचवें साल में, तब उन्होंने अच्छे से यानी कि न्यू क्वालिटी में उसको ग्रो करा दिया। यही था पूरा क्लोनल सिलेक्शन। आइए एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लोनल सिलेक्शन। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है इट इज इजी एंड वेरी क्विक मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड प्लांट। यानी कि अगर प्लांट को आप एसेक्सुअली प्रोपोगेट करा रहे हैं तो यह क्लोनल सिलेक्शन काफ़ी इजी और बेस्ट मेथड है, आराम से और जल्दी से हो जाता है। द वैरायटी डेवलप्ड थ्रू द क्लोनल मेथड आर इजी मेंटेन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मियोसिस। इसमें मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, इसमें मियोसिस नहीं होता है तो अच्छे से ये और जल्दी से इसमें क्या होता है, क्लोन बन जाते हैं। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ क्लोनल सिलेक्शन, इसमें क्या इसकी गंदी बात है उसको समझिए। ठीक है, द वेराइटीज आर डू नॉट डेवलप्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, इसलिए इसमें जो है कि वेराइटीज़ जो होती है वो उसमें अलग से नहीं आती है। यानी कि अगर इसमें जेनेटिक वेराइटीज़ इसमें न्यू वेराइटीज़ उत्पन्न नहीं होती है, अगर होगा तो इन्वायरमेंट के द्वारा हो सकता है, लेकिन इसमें जेनेटिक कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें मियोसिस या फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। इट इज़ अप्लीकेबल ओनली इन वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट। ये केवल वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्लीमेटाइजेशन, ACC। ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन जो कि आपके सिलेबस का पॉइंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, एक्लीमेटाइजेशन। ठीक, पहला आपका था मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में पहला आपका मेथड था सिलेक्शन के बारे में, दूसरा आपका एक्लीमेटाइजेशन और तीसरा आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर पॉइंट वाइज समझना चाहे तो। ठीक, तो एक्लीमेटाइजेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।